ये वन है, पता नहीं स्वामी क्या घटना हो जाए। आज हमारा दिल बहुत घबराता है। सीते, कहो। ये वन है, वन में ऐसी याचनाएं तो आती ही रहती हैं, और जो हमेशा राजभवनों में रही हो उसे वन में थोड़ा तो कुछ अलग सा ही लगेगा। और हमारा सुख और दुख तो एक समान है, जैसा हमारे लिए सुख है वैसा ही हमारे लिए दुख है, और सुख दुख को एक समान समझना चाहिए। एक दुख आएगा तो उसका भी सामना करना पड़ेगा। अनुज, कहिए माता सीता। ये वन है, आप जाके कहीं लकड़ियों का प्रबंध करो तो भोजन बन जाए। यहाँ तो काफी सारी लकड़ियाँ मिलेंगी, देखो जाके तो भोजन की व्यवस्था हो जाए। जैसी आज्ञा माता। भैया राम और माता सीता के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार। चिरंजीव रहो। अरे आज इस पंचवटी पे कभी चिड़िया नहीं चहकती थी, कभी सीधी दिशा से हवा नहीं चलती थी। आज इस पंचवटी में कैसी चिड़िया चहक रही हैं और कितनी सुंदर मस्त हवा चल रही है। आज मौसम कितना सुहाना है। हे सुंदरी, मैं राजा दशरथ का पुत्र राम और ये मेरी अर्धांगिनी सीते और ये मेरे अनुज लक्ष्मण हैं। परंतु आप कौन हैं? आप भी अपना परिचय दें। मैं लंका की दशकंदर की बहन सुपरखा हूँ। इस पंचवटी में मैं घूमने आई हूँ। हमसे कोई काम हो तो बताओ। अरे आपसे ये काम है, आप इतनी सुंदर हो, आपसे जी लगता है आप मुझसे शादी कर लो। आपकी ये कामना तो पूर्ण नहीं कर सकते हम। क्यों? हमको नहीं विवाहित है, बस एक नार व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ दूसरी को माता और बहन समझते हैं। अच्छा, अतएव तुम्हारी ये आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हमारे पुरुष आर धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। सुंदरी, हाँ, हमारा विवाह हो चुका है और मैं तो विवाहित हूँ, और एक आर पुरुष के नाते मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता, इसलिए मुझे क्षमा करें। अरे कर लो ना राजा, ऐसे देखो तेरे जैसी सूरत कहीं मिलेगी है? अरे हमसे कर लो ना। ऐसा नहीं हो सकता। तुम कर लियो ब्याह? नहीं, कर ले इतो सो कर ले, इतो सो कर लियो। अच्छा ये बताओ, आप पंचवटी में क्यों आए, किस लिए आए हो? हमें 14 वर्ष का वन मिला है माता और पिताजी की आज्ञा से। अच्छा, इसलिए हम वन में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा, तो इस वन में जोगी बने फिर रहे हो? हाँ। जीवन में हमने प्रथम बार इतनी निर्लज देखी लड़की है। दिवस आज का बड़ा अशुभ सम्मुख आई। ऐसी लड़की
हे कुल कलंकिनी पिशाचनी, हे कुल कलंकिनी पिशाचनी, यदि विवाह नहीं हुआ तेरा तो अपने संरक्षण से कह दे वे कर दे ठोक। यदि ब्याह हो चुका है तेरा, यदि ब्याह हो चुका है तेरा तो जा निज पति की सेवा कर, वही आराध्य देवता है, उससे ही सुखिया। इस भांत व्यर्थ इधर उधर अपने लिए क्यों ले जाती है, मुख से यह कहने से पहले पापिन क्यों मर नहीं जाती। अच्छा तो तुम नहीं करोगे, इतो सो नहीं करियो, कर ले इतो सो कर। कहना ही चांदनी चौक का फुहारा ना होता, चांदनी चौक का फुहारा ना होता और इंडिया गेट का नजारा ना होता, अगर हम जैसी सुंदरियों ने मेकअप सवारा ना होता तो कोई भी हिंदुस्तान में रड़ुआ कुआरा ना होता। कर हमसे ब्याह। हाँ फिर कह रही हूँ मैं, जानते नहीं मैं रसीद हूँ, एक आध तो खाता समझ गए। हम जैसी सुंदरियों ने मेकअप सवारा ना होता तो हिंदुस्तान में कोई भी लड़का कुआरा ना होता। कर लो हमसे शादी, करियो। हम तो तुम्हें सूरत की मूरत हो, क्या करें जब से तुम्हें अभी से देखा है। तो छोड़ चली लंका का रात और लक्ष्मण तेरे लिए मैं तो छोड़ चली भैया छोड़े हकीके छोड़े, भैया छोड़े हकीके छोड़े, छोड़ा भैया छोड़े और ये सब कुछ छोड़े। भाई भैया यारी कैसे निकले, छोड़ा 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 सारा परिवार लक्ष्मण तेरे लिए मैं तो छोड़ चली लक्ष्मण। अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं इसको खा जाऊंगी, ना जी रहेगी ना इसकी बला रहेगी। मैं अभी आती हूँ, मेरा क्रोध नहीं देखा तुमने। देखा लखन, मैं तो पहले से ही यह सोच रहा था कि ये रावण की बहन है, जरूर एक राक्षसी होगी न कि सुंदरी। पर तुमने उसका तो वध ही कर डाला होता। तुम तो वध ही को तत्पर थे, पर मैंने यही उचित समझा, संहार नार का बुला का इस अवसर पर अनुचित समझा। लक्ष्मण, हाँ भैया, इसलिए कराया भंग जिससे पूर्व हो जाए, इसलिए कराया भंग जिसलिए पूर्व हो जाए। फिर ऐसी याचना कभी हुए कभी भी मन में ना लाए।
कहो लक्ष्मण। हम तो उस गुर के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया था, बाल्यावस्था के हाथों से ताड़ का श्रृंगार कराया। बद करना उसका दोष नहीं, पृथ्वी के घृत जंतुओं का पृथ्वी से हटना दोष भैया कहो लक्ष्मण। अगर आप इशारा ना करते तो मैं तो उसका वध ही कर देता। अरे दैया रे, ख्वारी करने का। महाराज कहिए राजमंत्री, दरवाजे पे देखो को आइए जल्दी आओ। क्या समाचार है दरवाजे के? अरे महाराज, हाँ कहो। आपकी जो बहन है सुपरखा, हाँ, उनकी बहुत दशा खराब कर दी है किसी ने। अच्छा, किसने की है? पता नहीं, पूछ लो महाराज। कौन? अरे हमको बतलाए, और कौन ने पकड़ा है उसे? ये बोधू। अरे भैया, ये सब आपकी कृपा है। आपने इन सब लोगों को खुली आजादी दे दी है, उसी का तो ये परिणाम है। भैया कहो भाई। अरे भैया, भैया भाई गोबर के राम लखन और इस गंडक वन में आए हैं। हम राह एक नामी सीता सुकुमारी नारी लाए हैं। अच्छा भैया, और उसी ने ये सब मेरा हाल किया है। भैया बातें हैं फिर लड़ते हैं, गोया शमशीर उन्हीं का हो, और इस दंचोटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। भैया मैंने उनको देखा, जब मैंने उनको देखा तो मैंने पूछा कि कोई परदेसी है, इनसे बातचीत करूं। तो भैया सुनिए कि मैं उधर अचानक निकल गई और उन तपसी से मिलना चाहा, उस तपस्वियों से मिलना चाहा, तो उस छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। भैया अच्छा। हाँ भैया, हाँ कहो। तो जब मैंने तेरा नाम लिया, जब मैंने तुम्हारा नाम लिया, हाँ। तो उसने तुमको दी गाली, और फिर मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। अरे बहन के नाम पे वो जिंदा है जमाने में, आलत ऐसी रजपूती को। जय शंकर की। चलो। अब तो घड़ी घड़ी चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि दस्कंदर के यहाँ से कोई भी राक्षस आ सकते हैं और युद्ध भी हो सकता है। इस कारण तुम आराम से अंदर विश्राम करो। मैं और लक्ष्मण देखते हैं कौन आ रहा है। ठीक है स्वामी।
आता है, मैं तुम्हें अवसर देता हूँ। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो लौट जाओ। या हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारी मौत, कुछ बुजुर्गों ने कहा है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है। इसलिए तुम दोनों यहाँ मेरे हाथों से मरने के लिए आए हो। अरे अच्छा, क्या तुम ही अवधपत हो? क्या तुम ही सूर्य कुलनंदन हो? मुझसे रेड करने वाले क्या तुम ही जानकी जीवन हो? ये नीलांबुज समर कहीं रण मध्य युद्ध करने के योग नहीं। मैं कहता हूँ राम, अब भी लौट जाओ अयोध्या को, अन्यथा इसका बुरा परिणाम तुम कर देगा। हम तो अयोध्या को नहीं लौट सकते, क्योंकि हमें तो 14 वर्षों का वनवास मिला है। हम तो वन में ही रहेंगे। ये तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अभी भी मैं तुम्हें अवसर देता हूँ, जाओ वापस लौट जाओ लंका के लिए, तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। राम, तुम जैसा का शिकार करना मेरे लिए बहुत का काम है। अगर ऐसा ही है तो देख लेते हैं, हो जाए 2-2 हाथ, फिर पता चल जाएगा कि किसमें कितना बल है। आ जाओ, देखते हैं तुमको। हमारी बहन शूर्पणखा? बिल्कुल महाराज, बहुत परेशान है वो। परेशान हमारे होते हुए? बिल्कुल महाराज। जाओ कह दो रावण से मिलने जाओ। ठीक है, मिलने जाओ तो भैया। ठीक है बहन शूर्पणखा, हाँ भैया। आज दरबार में कैसे आना हुआ? अरे भैया पूछो मती कचू बड़ा काटारी। भैया कहो। भैया मैं इस जगह आई थी और सुनिए मेरे साथ क्या हुआ। भैया भाई को डर के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हम राह एक नामी सीता सुकुमारी नारी लाए हैं। लड़ाके हैं वीर लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं का है और इस पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की है। भैया मैंने उनको समझा कि परदेसी हैं तो मैं उनसे मिलने चली गई। तो सुनिए भैया उन्होंने क्या किया कि मैं उधर अचानक निकल गई और उन तपसी से मिलने चाहा तो उस छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। और जब मैंने तुम्हारा नाम लिया भैया, जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो उसने तुमको दी गाली और फिर मेरे कान कतल डाले और मेरी नाक काट डाली। भैया मेरी तो नाक कटी सो कटी, अब अपनी नाक बचा लो तुम। और जब जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाक डरा कहिए भैया। तुम्हारी नाक काट डाली? हाँ भैया देख लो भैया, दिखाई तो दे ही रहा होगा। सुनो कहिए भैया। गमनाक हो तो उनकी भी
अब नाक नहीं मैं रखूंगा, भेजा नस्लों की राह करूं, मिर्चों का नाम नारी की नाक बढ़ाने में होती है नाक ऊंची, नारी पर धाक जमाने में होती है धाक। मैं चला नाक की सीधा, नाक के पुरुष को पकड़ूंगा, तेरी आंखों के सामने दोनों की नाक रखूंगा, बल्कि लगे तो वो नाके से नकल चलवा दूंगा, नाकों का नाका दिखलाकर मैं नाकों चले चबा दूंगा। ये धरा धाम, ये धरा ये धाम पाताल लोग मेरे पिनाक ने जीते हैं, ऐसे मेरे शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते। ठीक है भैया, अब मुझे अपना काम करना है। ठीक है भैया, लग गई आगे। किस तरह बदला लिया जाए, कोई सी युक्ति समझ में आया। लंका में मारीच रहता है जो कि मायावी है, रूप बदलना जानता है। चलता हूँ उसके पास, चलता हूँ उसके पास। अरे मामा मारी, अरे उठ के तो दे। आओ सुनो मारी, हमारी बहन सूट पर खा के नाक और कान कट चुके हैं, इसलिए आज हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम रूप बदलना जानते हो। हो निर्दोष हरो सीते कारनाथे, घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। वारी मारी, आजकल तो मुझे उपदेश देने लगा, ज्ञान की बातें सिखाने लगा। अरे जब सर उखड़ तो ब्रह्म है और झूठा सारा नाता है, फिर किसको ज्ञान सिखाता है, क्या खुद बनकर समझाता है। सुन, ये नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, सीता को हारने से पहले यमपुरी तुझे बता दूंगा। तू चलकर माया मृग बन जा, तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को देखाना, मैं सीता को लाऊंगा। मानोगे नहीं? नहीं। कहिए सीते। अरे साम्राज देखा ना सुना, और जितना ये सुगर सलोना है, और सिर से लेकर और पाँव तलक सारा सोना ही सोना है। मार कर इसको लाओ स्वामी, और कुटिया का फिर श्रृंगार होगा।
14 बरस तलक स्वामी कितना अद्भुत यादगार होगा। स्वामी इसे मार के लाओ, अपनी कुटिया का श्रृंगार करेंगे। कितनी सुंदर कुटिया लगेगी और कितना विशाल और सुंदर मृग है। लेके आओ इसे। सीते, कहो। बात तो आपकी सत्य है, लेकिन मेरे मन में संकोच है। ऐसा लगता है कि यह कोई माया है, क्योंकि पंचवटी में तो राक्षस घूमते ही रहते हैं। नहीं प्राणनाथ, ऐसा नहीं हो सकता है। ये मृग ही है, ये कोई मायावी मृग नहीं। क्योंकि यदि मायावी मृग होता तो हमारे पास नहीं आता। ये बार बार हमारी तरफ आता है और दूर चला जाता है। आप विश्वास करो, ऐसा कुछ नहीं है। सीते, कहो। यदि तुम इतनी ही हट करती हो तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। लक्ष्मण, कहिए भैया। मैं मृग को मारने जा रहा हूँ और मेरे उपलक्ष्य में तुम सीता का ध्यान रखना। सीता को कुटिया से छोड़कर अकेले कहीं मत जाना, ये मेरी आज्ञा है। जैसी आज्ञा भैया। अनुज लक्ष्मण, कहिए माता सीता। आपने कुछ सुना? हमें लगता है अवश्य ये हमारे प्राणनाथ किसी न किसी संकट में हैं और वो बार बार हमें और आपको बुला रहे थे। सुनो लक्ष्मण, और देवर देवर जाकर देखो और रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट हेरते हैं। जाओ लक्ष्मण, अवश्य ये कोई संकट आन पड़ा है। जाओ लक्ष्मण। किसका साहस है हे माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाए। तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाए। लक्ष्मण, ये बड़ी बड़ी डिंगे मत मारो, कर्म करो कर्म। अरे अच्छा है मैंने जान लिया और मतलब का है भाईचारा। घर से तुम बन को और आए थे, इसमें भी स्वार्थ तुम्हारा था। बड़ी बड़ी बातें मत करो। अरे कर्म करो कर्म, जिस लिए आप आए थे वह कर्म करो। आप तो कहते थे भैया और भाभी की रक्षा करेंगे। ये क्या रक्षा? आप तो घर से लगता है किसी न किसी स्वार्थ से ही आए थे। लक्ष्मण, माता, मेरा इस समय धर्म है कि मैं आपकी रक्षा पर रहूं। और मेरा इस समय धर्म है ये,
मैं रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। यह वन विशाल है व्याघ्र व्याल, भय चारों ओर घनेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं है मेरा। लक्ष्मण, और मेरी चिंता तुम मती करो, और मेरे रक्षक सर्वेश्वर है। जाओ तुम उसी जगह जाओ जहाँ मेरे प्राणेश्वर हैं। जाओ लक्ष्मण, आप हमारी चिंता मत करो, आप वहां जाओ जहां मेरे प्राणेश्वर हैं। ठीक है माता, मैं जाता हूँ। और हे पवन देव तुम साक्षी हो, और हे पक्षी गणो गवाह तुम, मेरी इस धर्म नाव के अब हे सूर्य देव मल्ला। हे माता, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उन्हें ना दे, कह देना निर्दोष मुझे। हे माता जाता हूँ अब, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। जाते जाते भी उन्हें इतना रहा सीता के चारों तरफ रेखा। हे माता, इस रेखा का उल्लंघन कर जो पैर कुटी में आएगा, है आनो से इस लक्ष्मण की वह वही भस्म हो जाए। हे माता, कहो लक्ष्मण। तुम इस रेखा के भीतर ही रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस रेखा के भीतर ही कह कर लक्ष्मण चले चलान जाता। हे माता, मैं जा रहा हूँ, अब आप सावधान होकर रहना। मरीच ने अपना काम किया और हम अब अपना काम करें। वो हमारी सेवा, धन्यवाद। मित्र हो तो ऐसा। मुझे भिक्षा मांगनी है।
तो चाहे लाख करो तुम पूजा और तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। हर भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद बालो फूलो भलो, औलाद बालो फूलो भलो। हे भाई माता, हे माता मुझको भिक्षा दे और मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे रहे सदा बोल बाला तेरा। तू दूध हो रहा, तू पूत हो रहा और तू दिन पर भागिन हो। भगवान तुझे जीता रखे मैया, तू दिल सुहागिन हो। हे मुनिवर, मैं मुनि से मैं एक भिखारी हूँ, मैं एक साधु हूँ, भिखारी। हे महात्मन, मैं रेखा से बाहर नहीं निकल सकती हूँ। हमारे देवर हमें आन दे के गए हैं और कैसे निकलूं मैं रेखा की बाहर, और आन देवर मेरे दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा की बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा की बाहर, आन देवर मेरे दे गए हैं। मैं बाहर नहीं निकल सकती हूँ क्योंकि हमारे देवर हमें आन दे गए हैं। मैं बाहर निकल के नहीं आ सकती हूँ। अगर ही आपको भिक्षा लेनी है तो आप ही अंदर आना पड़ेगा। मैया, अगर तुमको भिक्षा देनी है तो रेखा के बाहर आकर भिक्षा दो, वरना मैं चला जाऊंगा। ऐसा मत बोलो, हमारी चला जाऊंगा भैया, मैं चला जाऊंगा। मैं बंधी हुई भीख नहीं लेता हूँ, बाहर आके मुझे भिक्षा दो। तो क्या मैं जाऊं? ठीक है, मैं लेके आती हूँ। फिर तुमने मुनवर कहा, याद रखो मैं एक भिखारी हूँ और देवर की आनी रहे ना रहे, और करती हूँ कर्म गृहस्थी का, रेखा का ध्यानी
छोड़ करके रखती हूँ धर्म गृहस्थी का। दुष्ट खड़ा रे खबरदार, और अब स्वामी आने वाले हैं, अब स्वामी आने वाले हैं। जो धन से तोड़ कर लाए थे वही मेरे रखवाले हैं। अरे अभी तो सत्य की रेखा में थी, और अब भी सत्य की रेखा में हूँ, अभी तो रेखा में हूँ। नारी हूँ तो भले इतना है, पतिव्रता धर्म की रेखा में। अबे दुष्ट शांत हो, तू नारी को लिए जा रहा है। अबे दुष्ट कौन है तू, पापन पापी? अरे बच्चीराज, जटायु, अभी तुझे मालूम नहीं है कितना बल मुझ में है। अच्छा, मैं देखता हूँ। लक्ष्मण, हाँ भैया। तुम यहाँ कैसे? पुकार चौकी फिर घबराई माता, भयभीत अधीर व्याग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। इस समय यहाँ न मेरा उनकी आज्ञा का धारण है, अभी इसमें दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। भैया, आपकी आवाज सुनकर माता सीता घबरा गई और उन्होंने मुझे यहाँ पर भेज दिया। भैया लक्ष्मण, वो मेरी आवाज नहीं थी, मारीच बना था माया, गहरी चाल उसी की थी। मरते मरते मेरे स्वर में आवाज विशाल उसी की थी। लक्ष्मण, हाँ भैया। मुझे लगता है कि सीते कुटिया में नहीं है, हमारे साथ छल हुआ है। जल्दी से हमें चलना चाहिए और देखना चाहिए कि सीते वहाँ पे है या नहीं है। चलिए भैया। हाँ भैया, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ है। सीता कुटिया में नहीं है। सीते को बुलाओ, शायद कहीं चली गई हो। सीते, सीते तुम कहाँ हो? सीते, मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? माता सीता,
तुम देखी सीता मृग नैनी, कोकिले कूक कर बतलाओ, तुमने देखी कोकिल बैनी। तुमने देखा राजहंसनी को, सिंधु गरजो और ये कह दो, देखा है राज सिंगनी को। ए पहरेदारों बने वृक्षो, बोलो बन देवी किधर गई। ए कुटी कुटी तू ही बतला, सीता राज वे किधर गई। हमें लगता है कि सीते को कोई ले गया है, चलो ढूंढते हैं, पता नहीं कहाँ चली गई। सीते तुम कहाँ हो, मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? ऐसा नहीं हो सकता। भैया जल्दी चलिए, अगर उन्हें कोई ले गया होगा तो अभी तक ज्यादा दूर नहीं गया होगा। भैया